अगर लड़की ब्राह्मण है, राजपूत है, अगड़ी जातियों से ताल्लुक रखती है तो उसका रेट 15 से 16 लाख रुपए। अगर कोई लड़की यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखती है तो उसका रेट 12 लाख रुपए तक। और अगर कोई लड़की अदर जाति की है, किसी दूसरे जाति की है, इन तमाम चीजों से अलग है तो उसका रेट 8 से 10 लाख रुपए तक। यह सुनकर आपको लगेगा कि यह क्या बात हम कर रहे हैं, तो यह कहानी छांगुर बाबा की है। छांगुर बाबा जिसका असली नाम है जमालुद्दीन, और वो जमालुद्दीन अब इस वक्त पर सबकी नजरों में आ चुका है। 3 बीघे में बना उसका आलीशान 40 कमरों का कोठी नेस्तानाबूद किया जा चुका है। और हमने सोचा कि आपको जरा छांगुर बाबा की कहानी सुनाई जाए कि कैसे वो हिंदू लड़कियों को जातियों के हिसाब से उसका रेट तय करके धर्मांतरण का खेल सालों से खेल रहा था। और आखिरकार इस छांगुर बाबा की कहानी क्या है। वो जब धर्मांतरण करवा रहा था तो जो ये तमाम पॉलिटिकल रिश्ते स्थापित किए गए हैं अपने भारत देश में अलग अलग राज्यों के लिहाज से कि मुसलमानों के साथ इन जातियों का भाईचारा है, वो इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि उसका ध्यान सिर्फ इस पर रहता था कि लड़की की जाति क्या है और जातियों के हिसाब से लड़की का रेट कार्ड तय होता था और उस लड़की को कैसे फंसा करके उसका धर्मांतरण करवाना है। इस वक्त पर छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला, और ये सब कुछ जो है वो चर्चा का विषय बना है। तो हमने सोचा कि आपको जरा छांगुर बाबा की कहानी सुनाई जाए। आगे आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला, वहां पर उसका एक शानदार कोठी है। उस कोठी को 3 बीघे जमीन में बनवाया गया था। उसमें 40 कमरे थे और उस कोठी को अब नेस्तानाबूद किया जा रहा है। सरकार उसको तुड़वा चुकी है और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि छांगुर बाबा की असलियत सबके सामने आ गई। कहानी के बारे में गांव के लोग बताते हैं कि जो छांगुर बाबा है वो किसी वक्त पर प्रधानी का चुनाव लड़ा था। प्रधानी का चुनाव जब वो लड़ा तो वो चुनाव हार गया, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। वो इसके बाद गांव छोड़कर मुंबई चला गया और मुंबई के बाद जब आया तो उसका पूरा का पूरा रुतबा बदल चुका था। अब मुंबई की कहानी सुनिए। जब छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन मुंबई गया तो वहां पर नीतू नाम की एक महिला से उसकी दोस्ती हुई। उसने सबसे पहले नीतू, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसके पति, इन तमाम लोगों के से दोस्ती करके उसके परिवार का हिस्सा बनता है और इसके बाद वो नीतू का धर्मांतरण करवाता है। वह नीतू का धर्मांतरण करवाता है और उसके बाद उसको नया नाम देता है नसरीन। अब इसके बाद जो नीतू थी उसके पास मुंबई में अपना बंगला था, फ्लैट था, उसके पास कुछ संपत्तियां थी। वो उन तमाम संपत्तियों को बेच देती है और इसके बाद बलरामपुर गांव में जो कोठी बना था उसी कोठी में आकर रहने लगती है। अब इसके बाद एक और कहानी बीच में निकलती है कि वो लखनऊ के एक होटल में पति और पत्नी की तरह एक ही कमरे में लगातार 70 दिन तक रहे। 70 दिन तक लगातार होटल में ही रहे। होटल का बिल, बाहर से खाना, सब कुछ वो चुकाते रहे। और इन तमाम चीजों के दरमियान उन लोगों के पास सिर्फ एक ही शख्स मिलने आता था और वो वकील होता था। बाकी कोई दूसरा उनसे मिलने भी नहीं आता था। अब इस छांगुर बाबा की कहानी कैसे लोगों के सामने आई, अब जरा इसके बारे में जानिए। दरअसल लखनऊ की रहने वाली गुंजा गुप्ता, एक लड़की, एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की, जिसके सामने अमित नाम का एक लड़का आता है। अमित नाम का लड़का उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है और इसके बाद मालूम चलता है उस लड़की को कि वो अमित, वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। उसका असली नाम कुछ और है। वो अमित जो गुंजा गुप्ता होती है उसको एक मजार पर लेकर जाता है, पीर बाबा से मिलवाता है, कस्में वादे तमाम चीजें वहां पर होती हैं। और वो पीर बाबा कौन, तो वो पीर बाबा वही छांगुर उर्फ जमालुद्दीन था जो अपने आप को पीर घोषित कर चुका था। अब इन तमाम चीजों के बाद जब जांच आगे बढ़ती है, पुलिस तक शिकायत जाती है, तो मालूम चलता है कि इस छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ रुपए तक का विदेशी फंडिंग आया है। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। दुबई से उसके पास जो सर्टिफिकेट मिले हैं फंडिंग के लिए, कहा जा रहा है कि वो बिना कभी दुबई गए ही उन सर्टिफिकेट्स को बनवा लेता है, हासिल कर लेता है। कहने का मतलब है कि विदेशों में बैठी बड़ी बड़ी ताकतें छांगुर बाबा को फंड दे करके कई कई करोड़ रुपया जारी करके ये तमाम चीजें करवा रही थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह केवल किसी धर्म पर हमला नहीं था, बल्कि राष्ट्र विरोधी काम था, क्योंकि संगठित तरीके से पैसा लगाकर, धोखा का सहारा लेकर के किसी दूसरे धर्म की लड़कियों को ठगना, उनको बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर मुसलमान बनाना, यह सब कुछ छांगुर बाबा का कारनामा था। और छांगुर बाबा का एक जो वो इलाका है बलरामपुर का, उस इलाके में तूती बोलती थी। हमने वहां के लोगों के बारे में समझना चाहा कि आखिरकार वहां पर उसका रुतबा कैसा है। तो लोग कहते हैं कि उसका जो कोठी है, उस कोठी के बाउंड्री के चारों तरफ एक तार लगा है। उस तार में 24 घंटा करंट दौड़ता रहता है, मतलब कि कोठी के बाहर से कोई अंदर ना आए। बलरामपुर जिला में एक जगह पड़ता है उतरौला। उतरौला एक बाजार है बलरामपुर जिला में। उसी उतरौला के क्षेत्र में छांगुर बाबा की गजब की तूती बोलती थी। आज की तारीख में जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार उसके पीछे पड़ी है, उसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने है, उसके बावजूद उस क्षेत्र में जो छांगुर बाबा है उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिमाकत कोई नहीं कर रहा है। छांगुर बाबा की उम्र, छांगुर बाबा की पर्सनालिटी, उनके उजले उजले दाढ़ी, इन तमाम चीजों को देखकर शायद आपको लगेगा कि यह व्यक्ति तो ऐसा कतई नहीं कर सकता, लेकिन जो असल सच्चाई है इसको जानने के बाद तमाम लोगों के पैरों तले जमीनें खिसक जाती हैं। लोगों को लगता है कि वाकई में आंखों से जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं हो सकता, और ये वाकई में सच है। छांगुर बाबा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था, तो हमने सोचा कि जरा छांगुर बाबा की आपको कहानी बताई जाए और आपको बताई जाए कि कैसे जातियों के हिसाब से रेट तय करके कि ब्राह्मण लड़की है, राजपूत है, अन्य अगड़ी जातियों की लड़की है तो उसका ज्यादा रुपया दिया जाएगा, पिछड़ी जाति की लड़की है मतलब कि यादव, कुर्मी, तो इन तमाम लोगों का एक अलग रेट, और अगर कोई अन्य दूसरी जाति की है तो उसका एक अलग रेट, और इन तमाम रेट काट के हिसाब से लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर मुसलमान बनाने का पूरा वहां पर एक ग्रुप चल रहा था, जिसकी फंडिंग 100 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। बाकी अब आगे और जो जानकारी आएगी, जो कहानियां आएंगी वो तो आप तक पहुंचेंगी, लेकिन फिलहाल जो छांगुर बाबा की कहानी है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि कोई व्यक्ति जो मुंबई जाता है और 10 साल में वो कई करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लेता है, साम्राज्य बना लेता है। बाकी छांगुर बाबा के बारे में आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, तो ये उसकी पूरी कहानी, उसके कारनामों की फहरिस्त, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, चर्चा करें। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।